तानिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, खोलो फेसबुक। अगर आपने अपने आप को अभी ब्रेक नहीं लगाया, ये सोचकर शादी होगी तो देखा जाऊंगा, कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। क्योंकि जो पहले ख़राब हरकतों में था, शादी के बाद वक्ती ब्रेक लगता है, क्योंकि मियाँ बीवी करीब होते हैं ना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा भूल जाते। इसके बाद वो बीवी कहती है वही शौहर है, देख देख के तंग आ गई हूँ, और शौहर कहता है कि ये तो वही बीवी है। अब कुल्लू जदीदिन लजीजुन आता है कूद के, ये कोई नया होना चाहिए लाइफ में, बोरिंग हो गई लाइफ। फिर वो ज़माना माजी याद आता है। शैतान कहता है इंटरनेट, तानिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, खोलो फेसबुक। फिर वो बीवी को इधर उधर देख के टक 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 टक, और वो फिर दूसरों की बीवियों को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारा कदरदान हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर नहीं करता, और तू अपनी बीवी की कदर कर रहा है। उसकी तरफ प्यार से देखता भी नहीं है, कोई तोहफा लेकर नहीं जाता। वो अगर नए कपड़े पहन ले और वो क्या कैसी लग रही हो, हाँ ठीक है खबरें देखने दे। अभी तुम इतना गैर मुनासिब किसी की बेटी और बहन के साथ रवैया रखते हो, तुम्हारे अंदर ना ज़ौक़ है ना कुछ है, उसकी भी कोई फीलिंग्स हैं, कोई जज्बात हैं। फिर इसीलिए ये औरतें जो हैं, अगर कज़न में कह देता ना, अरे ज़ुलेखा आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, झूठ मत बोलो। फिर उसके दिल में ख्याल आता है मेरा शौहर कैसा बदबख्त है, मेरी ज़रा एक तारीफ़ नहीं करता, कभी ये करता। नफ्सियाती अमर है। वो जब शादी में कभी दोबारा जाएगी, वो ढूंढेगी कि वो महमूद कहाँ है जिसने पिछली दफ़ा तारीफ़ की थी। उसके सामने वो सैंडल में खड़िक 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 करके चलेगी, और महमूद साहब फ़ौरन अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अरे भाई आज तो बहुत, तुमने तो भाई आज सबको बीट कर दिया है। झूठ मत बोलो। फिर निकल गई वहाँ पर। ये इस तरह के निकम्मे शौहर भी हैं जिनके अंदर ज़ौक़ शौक़ ही नहीं है। भाई अपनी बीवी को अपना बना कर रखो, क्यों दूसरे के हवाले करते हो? ये जो ठरक है, ये ठरक ख़त्म क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारे बहुत सारे नौजवान कहते हैं मैं बाद में कर लूँगा। नहीं होगा। एक ससुर साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे मोबाइल में रिकॉर्डर लगा हुआ था, कुछ अर्से बाद मैंने वो ऐसी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो पता चला कि मेरी एक रिश्तेदार ने किसी से फ़ोन पर मेरे फ़ोन को यूज़ किया हुआ था, और वो रिकॉर्ड हो गई थी, और नाज़ेबा गुफ्तगू थी। तो कहने लगा उस खातून के, मैं फिर घर गया, उनको जाके बोला, तो पहले तो मुझ पे सीख पाओगे, तुम झूठ बोलते हो, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, सुना दी। अच्छा जी माफ़ कर दें, ये वो ठीक है, माफ़ी कलामी हो गई। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो बॉयफ्रेंड के साथ बाहर पकड़ी गई, शादी होने के बाद बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अगर आप ये समझोगे कि अभी मैं थोड़ा सा शैतान से हाथ मिलाए हुआ हूँ, शादी करने के बाद एकदम ख्वाजा हसन बसरी का अक्सर सानी बन जाऊँगा, भाई नहीं बनोगे। वक्ती तौर पे पीछे हटेंगे, इसके बाद शैतान फिर आपको यूज़ करेगा, और आप अपने बच्चों के लिए गंदी मिसाल बनेंगे। एक माँ जो एक शौहर के साथ रह रही हो, लेकिन जहन में गैर मर्द का तस्वुर हो, वो शौहर से गुफ्तगू करे तो वो शौहर से नहीं, उस गैर आदमी से बात करे। जिस्मानी ताल्लुक कायम हो तो शौहर को नहीं, बल्कि उस आदमी को जहन में रख के जिस्मानी ताल्लुक कायम करे, या मर्द करे। इसका मतलब है कि आपके जहन में शैतान घुसा हुआ है, और आपने शैतान को चूंकि नहीं निकाला, आज आप एक हराम काम कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। इसलिए हमारा समझाना, समझ जाओ मेरे नौजवानों, वरना दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। फिर हमारी गंदी ख्वाहिशात होती हैं जो हम अपने बीवी से पूरा करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें बीवी को बेहया और बेगैरत बना देते हैं। उसके जहन को गंदा सोचने की वुसअत बाज़ औक़ात खुद शौहर दे रहा होता है, क्योंकि हमारा अंदर गंदा होता है, और हम बीवी को भी गंदा करते हैं अगर उसका जहन गंदा नहीं होता। इसके बाद उसकी गंदगी रुकती नहीं, वो आपसे हटकर दूसरों के अंदर सरायत कर जाती है और खराबी पैदा होती है। अपने आप को पाकीज़ा जहन बनाओ, नेक बनाओ, इल्म दीन की तरफ आओ।